Hello students, today we are discussing about codes of ethics in nursing. So ethics क्या होते हैं? ethics होते हैं principles होते हैं. हम नर्सिंग प्रोफेशन की बात करें तो नर्सिंग में नर्सिंग एथिक्स क्या होते हैं? नर्सिंग एथिक्स जो होते हैं हमारे स्टैंडर्ड प्रोवाइड करते हैं नर्सिंग बिहेवियर में क्या गलत है क्या सही है. ठीक है, तो फिर हमें इसकी ज़रूरत ही क्यों पड़ी? ठीक है, इसके क्या यूजेस हैं? एक्नॉलेज द राइटफुल प्लेस ऑफ इंडिविजुअल इन हेल्थ केयर सिस्टम, कॉन्ट्रीब्यूट क्वालिटी केयर प्रोवाइड करने के लिए और आइडेंटिफाई ऑब्लिगेशन इन नर्सिंग प्रैक्टिस, इन्फॉर्म द इंडिविजुअल फैमिलीज कम्युनिटी एंड प्रोफेशन अबाउट एक्सपेक्टेशंस ऑफ नर्सिंग. ठीक है, फिर हमारा आता है कोड्स ऑफ एथिक्स. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, तो सबसे पहले हमारा आता है नर्सिस एंड पीपल. ये 5 कोड्स ऑफ एथिक्स है. सबसे पहला है हमारा कोड्स ऑफ नर्सिस एंड पीपल, नर्सिस एंड सोसाइटी, नर्सिस एंड प्रैक्टिस, नर्सिस एंड कोवर्कर्स, नर्सिस एंड प्रोफेशन. तो नर्सिस एंड पीपल का यहाँ पे अपना मीनिंग है पेशेंट से रिलेटेड. ठीक है, तो जो नर्सिस का मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? प्रोवाइड नर्सिंग केयर. ठीक है, वो नर्सिंग केयर भी जो है वो हम कैसे प्रोवाइड करेंगे? अकॉर्डिंग टू द इंडिविजुअल बिलीफ, कस्टम एंड रिलीजन के बेसिस पे. ठीक है, इन सबको माइंड में रखते हुए हम उसको केयर प्रोवाइड करेंगे. फिर आता है नर्सिस एंड सोसाइटी. ठीक है, नर्सेज जो होती हैं नर्सिंग केयर प्रोवाइड करने के साथ साथ उसकी पेशेंट की सोशल नीड है वो भी फुलफ़िल करेगी. फॉर एग्जांपल जो हमारी कम्युनिटी हेल्थ नर्सेज होती हैं वो डोर टू डोर जाके पेशेंट्स को हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करती हैं. तो ये हो गया अपना नर्सिस एंड सोसाइटी. फिर आता है नर्सिस एंड प्रोफेशन. ठीक है, नर्सिस जो केयर प्रोवाइड करती है वो अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड ऑफ नर्सिंग प्रैक्टिस एंड एजुकेशन. ठीक है, फिर आता है अपना नर्सिस एंड प्रैक्टिस. ठीक है, जो नर्सिंग केयर प्रोवाइड करती है उसमें पेशेंट का प्रोफेशन का डिग्निटी मेंटेन रखती है और मेंटेन करती है नर्सिंग केयर. ठीक है, फिर नर्सिस एंड कोवर्कर्स. जो नर्सिस होते हैं वो अपने कोवर्कर्स होते हैं उनके साथ कोऑपरेट करके अपने नर्सिंग केयर प्रोवाइड करती हैं. ठीक है, ये हो गया नर्सिस एंड कोवर्कर. फिर आता है हमारा एथिकल प्रिंसिपल्स. उसमें फर्स्ट वन है वेरासिटी. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, वेरासिटी का मतलब होता है टेलिंग ट्रूथ, कि पेशेंट को जो भी रियलिटी है उसकी जो सच है वही बताएंगे. फॉर एग्जांपल पेशेंट अपने हेल्थ स्टेटस के बारे में बता रहा है तो जो उसका एग्जैक्ट हेल्थ स्टेटस है हमें वही बताना है. ठीक है, जस्टिस का मतलब होता है इक्वालिटी एंड फेयर ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना. मीन्स कि पेशेंट कोई भी कास्ट से हो, कोई भी रिलीजन से हो, हमारे लिए सब इक्वल हैं. हम सबको इक्वल ट्रीटमेंट प्रोवाइड करवाएंगे विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन. ठीक है, फाइडेलिटी का मतलब होता है फेथफुल. ठीक है, कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब होता है यहाँ पे कि प्राइवेसी. जो भी पेशेंट का पर्सनल डाटा है, कोई भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो हमें किसी के सामने भी एक्सपोज नहीं करना है या किसी के सामने भी डिस्क्लोज नहीं करना पेशेंट का पर्सनल इन्फॉर्मेशन. ठीक है, फिर आता है रेस्पेक्ट. हमारे लिए कोई भी पेशेंट हम उसका रेस्पेक्ट करेंगे. पेशेंट आएगा उसका हम रेस्पेक्ट करेंगे. फिर आता है ऑटोनोमी में होता है कि हम इंडिपेंडेंट वर्क करेंगे, है ना, इंडिपेंडेंट डिसीजन लेंगे. ठीक है, बेनिफिशंस. ठीक है, इसमें हम पेशेंट के लिए इसका बेनिफिशंस का मतलब होता है डू गुड. ठीक है, और नॉन मालेफिशंस का मतलब है विदाउट हार्म. बेनिफिशंस और मालेफिशंस दोनों अपने आप में बहुत ही कंफ्यूजिंग वर्ड है. अगर इन दोनों को साथ में रखें तो बेनिफिशंस का मतलब होता है डू गुड और नॉन मालेफिशंस का मतलब होता है विदाउट हार्म.
फॉर एग्ज़ाम्पल नॉन मालिफिसेंस में आ गया कि हम किसी भी पेशेंट को IM इंजेक्शन दे रहे हैं, ठीक है, तो हमें पेशेंट को इंजेक्शन देते टाइम कभी कभी क्या होता है कि सियाटिक नर्व डैमेज हो जाती है, तो हमें वो नहीं करना, ठीक है। नॉन मालिफिसेंस में होता है कि विदाउट हार्म। सो थैंक यू गाइस।